नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2020 में पूछे गए 36 क्वेश्चन में से पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। ये यूनिट नंबर 5 से है और चैप्टर टॉर्क है। गौर किया जाए, जो यूनिट नंबर 5 में हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को गौर करते हैं, तो ये क्वेश्चन जो पहला हम ले रहे हैं ये दिया हुआ है टॉर्क का है। एक्चुअली टोटल क्वेश्चंस यूनिट नंबर 5 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो हम क्रमबद्ध देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन, आगे 6ठा आएगा, 7वां आएगा, 8वां आएगा। तो 5 से लेकर 8 तक रोटेशनल मोशन का है। इसमें से 2 सवाल टॉर्क का है, तो 5वां भी टॉर्क है, 7वां भी टॉर्क, 6ठा भी टॉर्क है। 7वां आएगा वो एंगुलर मोमेंटम का आएगा, और 8वां जो आता है वो रोलिंग मोशंस का। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से क्वेश्चंस 5th से पूछे गए हैं। यहाँ एक इसको देखने से एक ये भी पता चलता है हम लोगों को, जो यूनिट नंबर 5 से पहले 4 यूनिट हो चुका है, उस 4 यूनिट से मात्र 4 क्वेश्चंस पूछे गए, और अकेले यूनिट 5 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए। तो हम लोग देखना चालू करते हैं टॉर्क का ये पहला क्वेश्चन। सीरियल नंबर 5 इसको रखे हुए हैं। इसमें एक क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव सिंगल है। इसमें फिगर दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन कहता है, जो एक प्लैंक है जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल प्लैंक है। प्लैंक मतलब होता है पटरा। तो एक हॉरिजॉन्टल पटरा है जिसमें एक छेद है, इसमें एक छेद है जिसका रेडियस स्मॉल r दिया हुआ है, और उसमें एक फुटबॉल रखा हुआ है जिसका रेडियस कैपिटल R दिया हुआ है। मतलब एक प्लैंक रखा हुआ है जिसमें एक छेद है स्मॉल r का, और उससे बड़े रेडियस का एक फुटबॉल उसमें रखा हुआ है। प्लैंक के एक एंड को धीरे धीरे उठाया गया। इस प्लैंक को एक एंड को धीरे धीरे उठाया गया। एक पर्टिकुलर एंगल आने के बाद वह एंगल कितना होगा जब फुटबॉल डज नॉट स्टार्ट रोलिंग, रोलिंग स्टार्ट नहीं करे, तो वो थीटा मैक्सिमम का वैल्यू निकालना है। यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। रोलिंग स्टार्ट नहीं करे तो थीटा मैक्सिमम जो रोलिंग स्टार्ट नहीं करे, या दूसरे सेंस में कर सकते हैं थीटा मिनिमम जो रोलिंग स्टार्ट हो जाए। जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, फिगर में बार बार लिखा रहता है फिगर नॉट ड्रोन टू स्केल, तो स्केल पे नहीं है, तो सिर्फ ये ज्योमेट्री के रूप में इसको आपको यूज करना है। और ये 4 ऑप्शंस को हमें गौर करना है। 2 टर्म साइन के टर्म में है, और 2 ऑप्शंस एक कॉस और एक टेन के रूप में है। तो क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं कैसे कैसे चलेगा ये। तो सबसे पहले हम इस प्लैंक को गौर करते हैं। तो प्लैंक को धीरे धीरे उठा करके अगर थीटा एंगल पर लाया गया, ये थीटा एंगल पे लाया गया, तो इस पे फोर्स की बारे में बात हम करेंगे, जो कितने फोर्स इस पे लग रहे हैं। गौर किया जाए तो प्लैंक अगर एक थीटा एंगल पे आ गया, तो इस पे जो फोर्स लग रहे हैं, एक तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो नीचे की ओर लगेगा, और 2 नॉर्मल रिएक्शन लगेगा दोनों एंड में। ज्योमेट्रिकली इसको हम लोग तैयार कर रहे हैं। देखा जाए, एक mg लगा, एक n1 लगा और एक n2 लगा। n2 टॉप कॉर्नर पे हमने लिया और n1 यहाँ लिया। ये पर्टिकुलर एंगल पे मैंने इसको देखा। उसके बाद ज्यों ज्यों एंगल बढ़ रहा है, तो जहाँ से ये वो मैक्सिमम एंगल जहाँ से ये रोलिंग स्टार्ट कर दे, उस एंगल पर अगर हम गौर करें तो उस एंगल को हम लोगों ने थीटा मैक्सिमम ले लिया। यहाँ पे आकर के 2 बातें हो जाएगी। चूंकि अब ये कांटेक्ट छोड़ने लगेगा, तो क्या होगा, टॉप पॉइंट पे n2 0 हो जाएगा, और mg और n1 ये जो 2 जो है वो नीचे वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके अबाउट जाएगा।
तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें गौर करना है। जो N2 का वैल्यू 0, तो यहाँ जो हमने लिया फॉर थीटा इजकल टू थीटा मैक्स, जब ये थीटा मैक्स हो जाता है, जब ये थीटा मैक्स होता है तो फुटबॉल अबाउट टू रोल है, यही कंडीशंस गौर करना है, अबाउट टू रोल है। तो उस केस में N2 0 हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, N2 इजकल टू क्या हो जाएगा 0, और mg और N1 बाकी दो फोर्स जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ जो पॉइंट है इसके अबाउट लगेगा, जिससे कि नेट टॉर्क 0 और नेट फोर्स तो 0 होगा ही। तो आगे इक्वेशंस गौर करेंगे। तो ऑल फोर्सेज, जो दो फोर्स हमें बचा mg और N1, यह दोनों पास करेगा कहाँ से, कांटेक्ट पॉइंट से, लोअर कांटेक्ट पॉइंट, अपर कांटेक्ट पॉइंट मेरा 0 हो गया। अब इस चीज को ज्योमेट्रिकली अगर हम गौर करें, ज्योमेट्रिकली गौर करें तो इसमें पता चल जाता है जो थीटा मैक्स पे mg लग रहा है, N1 लग रहा है, और अब हम ज्योमेट्रिकली इसको बढ़ा देते हैं। एक्चुअली ये दूरी जो हो गया ये 2r है जो हमको पहले दिया हुआ है, देखा जाए कैसे कैसे आ रहा है। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर इसे ड्रॉ कर दिया, ये स्मॉल r हो गया, चूंकि यह दूरी जो है सो एक्चुअली क्या है 2r है, और डायमीटर जो है सो r है, तो ये रेडियस हो गया r हो गया। उसके बाद देखते हैं ये एंगल थीटा मैक्स था, तो यह भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा मैक्स हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ एक ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल में यह जो हो गया यह बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इससे मेरे पास साइन थीटा का इक्वेशन आ जाता है, साइन थीटा स्मॉल r बाई r। तो जब साइन थीटा स्मॉल r बाई r अगर आ जाए, कैपिटल R हो जाएगा, तो उस समय में जस्ट ये स्लाइड करना चालू करेगा, मतलब बाउंड्री कंडीशन ये आ गया। तो इस तरह से हम गौर कर सकते हैं। जो मेरे पास ये 4 ऑप्शंस था, इस ऑप्शन में हमारे पास ए ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, और IIT ने भी सही आंसर क्या दिया है, ए दिया है। तो इस प्रकार से +3 मार्क्स आ गए। अब ये गौर करें, टॉर्क में IIT में अभी तक कितने क्वेश्चंस पूछे गए, हम लोग को डेटा साथ में लेकर के चलना है। जो टॉर्क में कितने क्वेश्चन अभी तक IIT में पूछे गए हैं, गौर किया जाए। 2013 से 2020 के बीच में, जिसे जेईई एडवांस कहा गया, टोटल 8 क्वेश्चंस मैंने एक अभी बनाया, आप बाकी 7 पे टारगेट करके रखिए और उसे ढूंढ करके बनाइए, जो बारी बारी से हम भी आपको देते रहेंगे। 2020 इस बार बोले, हम पहले बोल चुके हैं, 2 क्वेश्चंस था, एक क्वेश्चन अभी डिस्कस किए और अगले वीडियो में लगातार ये जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन आएगा, तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए। तो एक क्वेश्चन डिस्कस किए और एक और। 19 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया, ऑब्जेक्टिव मोड। 2017 में 2 क्वेश्चंस था, दोनों ऑब्जेक्टिव मोड। 2016 में एक क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव सिंगल। 2015 में एक भी क्वेश्चन नहीं था। 2014 में 2 क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव मोड और इंटीजर्स। अब 13 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इस प्रकार से टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए जेईई एडवांस में, जो 2013 से चालू हुआ, 2013 से। 78 से लेकर के 2012 तक, 2012 तक में 16 क्वेश्चंस पूछे गए। किससे? तो टॉर्क से। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 24 क्वेश्चंस। तो गौर कीजिए, ये सब सवाल हम लोग को देखना चाहिए। अगर आप टॉर्क पढ़े हुए हैं, टॉर्क बनाए हुए हैं, बुक्स बनाए हैं, मटेरियल्स बनाए हैं, कोचिंग मटेरियल्स वगैरह बनाए हैं, तो लास्ट ईयर क्वेश्चंस IIT का भी और ये 24 क्वेश्चंस को जरूर देखिए निश्चित रूप से। इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपके पास आ पाएगा। मेरा गूगल ऐप है, फिजिक्स इन टोटल डिजिटल कोटा डॉक्टर NK सिंह, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। नमस्कार।